नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। हालांकि मैथ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। और इसमें जो जितने भी सवाल हैं आज ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सवाल नहीं है इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ जानना जरूरी है। जैसे कि मुख्य मान किसे कहते हैं। मुख्य मान, मुख्य मान बताइए मेरे प्यारे भाई, मुख्य मान किसे कहेंगे आप लोग। मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल किसे कहेंगे, जरा ध्यान से देखिए। जिस अंतराल में किसी भी फलन यानी फंक्शन का है इनवर्स यानी प्रतिलोम इनवर्स इनवर्स जिस अंतराल में किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है वह अंतराल उस फलन का मुख्य मान, मुख्य मान कहलाता है। बातें समझ में आई आप लोगों को? जरा एक बार पढ़िए अच्छे से इसको, क्या लिखा है ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। जिस अंतराल में किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है उस अंतराल को क्या बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है ना। साइन इनवर्स को छोड़िए, साइन एक्स को देखिए, साइन एक्स को, साइन एक्स की बात करेंगे आप तो इस अंतराल में साइन एक्स का इनवर्स ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। किस अंतराल में, इस अंतराल में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जब हम साइन एक्स का अंतराल लेते हैं तो उसमें इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो केवल π/2 से लेकर के माइनस π/2 से लेकर के प्लस π/2 के बीच में ही साइन एक्स का इंटरवल इनवर्स ज्ञात किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यही वाला जो अंतराल है वो केवल इसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। और ये इधर का और इधर का मुख्य मान नहीं होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए x का मान 0 रख दिए, ठीक है ना, साइन इनवर्स 0 डिग्री। अब इसका मान निकालना है तो जरूरी नहीं है ना केवल साइन 0 का मान साइन 0 पे ही 0 हो, 0 डिग्री में लिखा है केवल 0 लिखा है। तो ये तो जरूरी नहीं ना कि साइन इनवर्स साइन 0 अंश का ही मान होता है 0, ये तो जरूरी नहीं। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, साइन माइनस साइन इनवर्स साइन पाई भी तो लिख सकते हैं। हाँ, चार सी बात है, जरूरी नहीं कि साइन पाई लिखे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है वो केवल 0 डिग्री पे 0 नहीं होता है। साइन में पाई पर भी 0 होता है, 2 पाई पर भी 0 होता है, 3 पाई पर भी 0 होता है। तो क्या सर हम जब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू मतलब साइन और x की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से इसकी वैल्यू क्या हम 2 पाई ला सकते हैं, 2 पाई। जैसे मान लीजिए इससे कट जाएगा ना तो आंसर क्या आएगा 2 पाई। तो क्या ये 2 पाई लाना सही है, क्या ये पाई लाना सही है? तो हम बोलेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि
ये जो 2 पाई है ना, 2 पाई वो इस अंतराल में नहीं है, समझना। ये जो 2 पाई है इस अंतराल से क्या है, बाहर है। इसका मतलब ये जो 2 पाई है वो इस साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी ये आंसर नहीं हो सकता है, यानी जो भी आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स का वो 0 सॉरी इस अंतराल के अंदर आएगा, -π/2 और +π/2 के बीच में आएगा। इसके बाहर अगर आया तो फिर या तो सवाल गलत है या तो क्या सवाल ही गलत है, समझ में आया ना। तो उसको सबसे पहले हम इस अंतराल में लाएंगे, उसके बाद से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी। अंतराल किसे कहते हैं, मुख्य मान किसे कहेंगे, मुख्य मान समझ में आया ना मेरे प्यारे भाई। आप लोगों को जरा बताइए क्या समस्या है इसमें मुख्य मान में। आप सीधा बोलिएगा कि जिस अंतराल में फंक्शन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है उसी अंतराल को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य मान बोलते हैं। बहुत सही, चलिए मुख्य मान समझ में आया। कुछ फार्मूला हम सीख लेते हैं जो कि अभी सवाल जब हम लगाएंगे तो काम आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहला फार्मूला है, 6 फार्मूला है जो 2.1 में टोटल काम आएगा और 6 फार्मूले से ये सारा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला फार्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है मेरे प्यारे भाई, माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है ना। अगर टेन इनवर्स की बात करते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अगर कोसेक एक्स की बात करेंगे, कोसेक एक्स, ये ना फार्मूला आप लोगों को याद नहीं करना है, ठीक है। जब हम आप लोगों से पूछेंगे तो बस देख देख के बताना है, ठीक है। ये अपने आप याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा फार्मूले को लेकर ना बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप लोगों को ये सीखना है कि सवाल कैसे लगाना है, ठीक है। फार्मूला अपने आप याद हो जाता है। बातें समझ में आ रही है क्या हम बोल रहे हैं। देखिए इसमें 2 प्रकार के आते हैं फार्मूले। एक तो ये हो गया साइन टेन कोसेक का अलग फार्मूला होता है, और कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स का अलग फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसका देखिए साइन टेन कोसेक में सॉरी साइन टेन कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है, डायरेक्ट बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है, माइनस तो बाहर आएगा लेकिन पहले पाई के साथ आएगा, ठीक है ना। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोसेक कॉट इनवर्स, ठीक है ना। आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है। याद क्या रखना है, याद हो गया होगा अब। बस ये ध्यान दीजिए कि साइन टेन और कोसेक में अगर एंगल में माइनस हुआ, मतलब वैल्यू में माइनस हुआ तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस सेक और कॉट में अगर माइनस है तो पहले पाई लिख करके उसके बाद से पाई में से वो चीज घटा देंगे, ठीक है ना। पाई में से घटा देंगे, समझ में आया। तो ये फार्मूला आया कैसे, चलिए इसको बता देते हैं। मान लीजिए इसको बता देते हैं, ठीक है ना। दिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला आया कैसे मेरे प्यारे भाई, जरा बताइए आप लोग। इसमें 2 साइड है, एक साइड लेके हल कर देते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेके हल कर देते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, आप मान लीजिए माना साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हैं, थीटा वगैरह कुछ भी। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो क्या होगा, है ना। साइन को उधर भेज सकते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई, ठीक है। माइनस को उधर भेज सकते हैं, बराबर हो जाएगा माइनस साइन वाई। ये साइन इधर आ सकता है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस वाई, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस तो अपनी जगह पे, वाई की वैल्यू आप ये रख सकते हैं साइन इनवर्स। क्या इसमें बहुत ज्यादा कठिन है ये, आप जरा हमें बताइए, क्या ये बहुत ज्यादा कठिन है, आने गया ये चीज। किसी भी साइड को मानिए, मान लीजिए हम इसको मान लिए वाई, साइन को उधर भेज दिए साइन वाई, फिर माइनस को भेज दिए, फिर साइन को उधर भेज दिए, ठीक है ना। अपने आप आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे जब आप टेन का ट्राई करेंगे तो पहले टेन को मानेंगे, टेन वर्स एक्स को, टेन वर्स माइनस एक्स को वाई, टेन को उधर भेज दीजिएगा तो माइनस एक्स बराबर टेन वाई,
फिर माइनस को भेज दीजिएगा x बराबर -10y, फिर 10 को इधर भेज दीजिएगा तो 10 इनवर्स x बराबर -y, फिर y की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो सेम काम दोनों आप लोगों के लिए है, कर लीजिएगा घर पे। इसमें का एक बता देते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिए। क्या है ये, इसको लगाते हैं, किसको लगाए, जिसको चाहिए आप लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको लगाते हैं, माना पहले लिख लीजिए, सवाल है आपका cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, है ना। ये आप लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करिए। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, cos इनवर्स -x बराबर ये है ना। इसको आप कुछ मान लीजिए, माना cos इनवर्स -x बराबर पाई। सेम काम इसमें भी, जैसे इसमें साइन को भेज रहे थे इसमें भी आप भेजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, भेजिए मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा, cos को उधर भेजेंगे तो -x बराबर cos y, माइनस को उधर भेजेंगे तो x बराबर -cos y। बातें समझ में आ रही है। cos को अगर आप इधर भेजते हैं तो cos इनवर्स x वो लाना है ना, तो फिर ये पाई हुई आएगा नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, जो बच्चा क्वाड्रेंट पढ़ा है ना उसको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, है ना, cos ही लिखना है, cos ही माइनस को आया करके, cos ही लिखना है माइनस को आया करके। तो cos ही लिखना है तो y एक्सिस पे अगर गए तो फिर चेंज हो जाएगा, है ना। हमको cos ही लिखना है, अगर आप y एक्सिस पे गए तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को रहना है x एक्सिस पे, या तो इधर या तो इधर, समझ में आ रही है। या तो आप लोगों को इधर रहना है या तो आप लोगों को इधर रहना है। तो हम कहाँ पे रहे बताइए। इसमें कंडीशन आएगा ना, इनवर्स वाला है तो बहुत सारी कंडीशन है। अगर इनवर्स नहीं रहता, cos केवल cos रहता तो उसका जो डोमेन होता है वो -∞ से +∞ के बीच में होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कहीं पर भी आप रह सकते हैं। लेकिन ना इसमें कंडीशंस होते हैं, cos x का cos x ना cos इनवर्स x का जो डोमेन है यानी जो रेंज है वो माइनस कहां से कहां तक, पाई से, 0 से पाई, बस ये है ना, 0 से पाई। अगर आप इससे पाई से ज्यादा गए ना तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स x के रेंज में वो आएगा ही, समझ में आओ। अगर आप यहाँ पे देखो, देखो 0 होता है यहाँ पे 0, तो 0 से अधिक जा सकते हैं, लेकिन 0 के बाद 2 पाई होता है ना, लेकिन 2 पाई से अब अधिक जाएंगे तो फिर ये भी गड़बड़ है। 0 से अधिक जा सकते हैं वो सही है, लेकिन देखिए बात तो समझिए, ये आप ना, तो इधर तो जाना जरूरी नहीं है क्योंकि हमको माइनस लाना है। आप यहां से अगर बात करेंगे तो दोनों तरफ cos क्या होता है, प्लस होता है, तो ये लिखना फिर तो गलत हो गया ना। आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या है, पाई, पाई। देखिए पाई में अगर आप जोड़ते भी हैं, पाई में अगर आप जोड़ते भी हैं तो इसमें थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड में, और थर्ड में cos क्या होता है, माइनस होता है, थर्ड में क्या होता है, माइनस होता है, तो वो तो सही है। इसको आप लिख सकते हैं cos पाई प्लस वाई, इसकी भी वैल्यू यही आएगी। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे भाई वो इस रेंज से ना बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। जब आप cos पाई प्लस वाई लिखेंगे तो ये चीज यही है, लेकिन यहां तक तो सही है, लेकिन इस रेंज से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं तो अपने दायरे में ही रह के पढ़ना होगा। अगर आप, है ना, उछल कूद करेंगे इधर उधर, भागम भाग, तो फिर वो चीजें गलत हो जाएंगी। तो इस रेंज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप यहां से इधर जा रहे हैं तो सही है, बट इसके लिए इनवर्स के लिए सही नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ से इधर ही जाना होगा, पाई से कम ही रहना होगा, पाई से कम ही रहना होगा, ठीक है ना। तो आप इसको लिखेंगे cos पाई माइनस वाई। क्या ये चीज लिख सकते हैं हम, मेरे प्यारे भाई, हम यहां से इसमें भी जा सकते थे, लेकिन आंसर में सब क्या है, cos है। अगर हम पाई बाई 2 पे आ गए
मतलब वाई एक्सिस पे आ गए। जब हम आप वाई एक्सिस पे आएंगे तो इसका मतलब ना उस पर चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक, कॉस का साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन से तो हमको लेना देना नहीं है, तो फिर साइन लेके कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक्स एक्सिस को चुने हैं और पाई से कम चुने हैं, क्योंकि इसका भी काम हो जाए, चेंज भी ना हो और इसके अंदर ही रहे। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अभी हो जाएगा कॉस को आप इधर ले सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे रख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू आप यहाँ पे माने हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस, इसको आप इधर भेज दीजिए, बताइए क्या समस्या है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। इसके जैसे ही हम किए हैं वैसे ही आप लोग सेक का और कॉट का कर लीजिएगा, और इधर साइन का किए हैं तो वैसे ही टेन और कोसेक का कर लीजिएगा। अब जरा बताइए कि क्या चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीन फार्मूले आपको याद हुए, 6 फार्मूले हो गए। साइन टेन कोसेक अगर रहेगा तो माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, लेकिन अगर कॉस सेक और कोट रहेगा तो पहले पाई बाहर आएगा, उसके बाद से माइनस कोस माइनस लगा के लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कॉस है तो पाई माइनस कॉस, सेक है तो पाई माइनस सेक, कॉट है तो पाई माइनस कॉट। लेकिन अगर ये तीनों रहेगा तो डायरेक्ट माइनस बाहर। समझ में आप लोगों को कोई भी समस्या किसी को भी, है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मुख्य मान समझ में आया होगा, जिस अंतराल में फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है उसी अंतराल को मुख्य मान बोलते हैं। और ये 6 फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं हम लोग सवाल लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज पहले का सवाल है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान निकालना है। इसका मान निकालना है मेरे प्यारे भाई, बताइए साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आप बोलेंगे सर इतना आसान, हम तो ये फार्मूला सीख चुके हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, अगर साइन है तो माइनस को डायरेक्ट बाहर करिए, ये हम लोग फार्मूला सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या हम इस फार्मूले पे रखें इसको, इसके अंदर क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स केवल 1/2 का होगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, जो भी कुछ यहाँ पे रहेगा, साइन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, जो भी कुछ रहेगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही बननी चाहिए कि कैसे भी करके साइन इनवर्स जो है ना वो हट जाए, कैसे भी करके क्या हो जाए, ये साइन इनवर्स हट जाए। तो साइन इनवर्स हटेगा कैसे, जब अंदर यहाँ पे साइन आएगा तब, जब अंदर साइन आ गया तो समझिए साइन इनवर्स हट गया, ठीक है ना। जब यहाँ पे अंदर साइन आ गया तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये सोचना है आप लोगों को कि साइन में कितने रेडियन का मान या फिर कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, बस ये सोचना है हम लोगों को, ठीक है ना। कितने रेडियन या फिर कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप लोग बताएंगे गुरुजी इतना आसान, अगर आप रेडियन में पूछेंगे तो हम लोग पाई/6 बोलेंगे, अगर आप डिग्री में बोलेंगे तो हम लोग 30 डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना। साइन 30 अंश या फिर साइन पाई/6 की वैल्यू होती है 1/2, किसी को कोई भी समस्या नहीं है। देखिए अब ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, और दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कभी भी ना ऐसे क्रॉस करके इसको काटिएगा नहीं, वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो वो साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो केवल कितना आया, पाई/6। समझ में आ रहा, ये है ये है ये है इसका मुख्य मान -पाई/2। समझ में आप बोलेंगे यस सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़े, देखिए अगला दूसरा सवाल, कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे तो कोई माइनस प्लस का चिन्ह खेल है ही नहीं, जब माइनस है ही नहीं तो इसमें काहे का, है ना, अपना दिमाग चला रहा, डायरेक्ट देखिए कॉस है तो यहाँ पे कॉस आना चाहिए तभी तो ये कटेगा ना,
कैसे भी करके कॉस लाना है। तो आपको ये सोचना है कि कॉस में कितने रेडियन का मान √3/2 होता है। कॉस में कितने रेडियन का मान √3/2 होता है। तो आप बताएंगे सर क्या आप भी बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा पूछिए जो दिमाग हिला दे। ये तो हम वैसे ही बता देंगे चलते फिरते। आप बताएंगे कॉस π/6 का मान होता है √3/2, ठीक है ना। तो यानी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा π/6। बोलिए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को, ये कठिन है क्या सवाल। तो आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल आसान है। चलिए अगला देखिए, ये है कोसेक इनवर्स 2। इसके अंदर तो माइनस है ही नहीं यार, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसका सिंपल हल करेंगे। तो आपको बस ये सोचना है कि यहाँ पे कोसेक है तो कैसे भी करके इसके अंदर कोसेक आ जाए। अगर यहाँ पे कोसेक आ गया तो फिर कोसेक से कोसेक कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सोचना है कि कोसेक में कितने रेडियन का मान 2 होता है, ठीक है ना। कोसेक में कितने रेडियन का मान मेरे प्यारे भाई 2 होता है। तो जरा आप लोग बताइए, कोसेक में साइड में ना π/6 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो कोसेक में π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा 2 ही तो आएगा। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है, π/6, ठीक है। आप बोलेंगे कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे π/6। बताइए और कठिन है ये। आप लोगों को बस ये ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे रहेगा उसको हटाना है, और वो हटेगा कैसे। तो यहाँ पे मान लीजिए कोसेक इनवर्स है तो कोसेक लाना पड़ेगा, सेक है तो सेक लाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही। चलिए अगला, ये देखिए लिखा है टेन इनवर्स -√3। यहाँ पे माइनस आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे माइनस। जब माइनस आ गया इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला, तो आपको फार्मूला लिखना है टेन इनवर्स -x अगर रहेगा तो आप बोलेंगे माइनस कैरेट बाहर आ जाएगा, है ना। साइन टेन और कोसेक में माइनस जो होता है वो डायरेक्ट क्या जाता है, बाहर आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे माइनस को डायरेक्ट बाहर करते हैं, तो माइनस टेन इनवर्स √3। आप लोगों को यही सोचना है कि 10 में कितने डिग्री का मान √3 होता है, या फिर कितने रेडियन का मान √3 होता है। बताइए मेरे प्यारे भाई 10 में कितने रेडियन का मान √3 होता है। तो आप बताएंगे क्या सर, कुछ ऐसा पूछिए जिससे दिमाग हिल जाए, है ना। ये क्या बच्चों वाला सवाल। 10 में ना π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, ठीक है ना। 10 से 10 कैंसिल, π/3 माइनस बाहर था अभी भी है। कोई समस्या किसी को भी, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। आगे बढ़िए आप, देखिए मेरे प्यारे भाई कॉस इनवर्स -1/√2, 1/2 फिर से माइनस आ गया, लेकिन अब कॉस में माइनस आया है, ठीक है ना। तो कॉस में माइनस पढ़े हैं आप लोग, कॉस इनवर्स अगर -x रहेगा तो आप बोलेंगे सर माइनस को बाहर तो करिए लेकिन पहले पाई को लिख करके, है ना। कॉस को बाहर तो करिए लेकिन पहले पाई को लिख करके। चलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब आप ये बताएंगे कि सर यहाँ पे कॉस लिखा है तो अंदर कॉस लाना है। तो अब हमको ये सोचना है कि कॉस में कितने रेडियन का मान 1/2 होता है। तो बताइए, आप बताएंगे कि सर जब हम 10 में थे ना तभी ये चीजें रट लिए थे, ठीक है। तो ये बच्चों वाली सवालें हमसे ना पूछा करिए, आप खुद लगा दिया करिए। क्या हम ये विश्वास रखें कि आप लोगों को इसमें कुछ समझाना नहीं है। ये एलसीएम वगैरह तो सब कुछ आता ही है, 3 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2π/3, ठीक है ना। अगले अगले लाइन से लिखेंगे डायरेक्ट। बताइए मेरे प्यारे भाई
क्या समस्या है आप लोगों को, बताइए। कॉस इनवर्स एक्स था, कॉस इनवर्स माइनस में था, पहले फार्मूला लगाया माइनस वाला कैसे फार्मूला लगता है, माइनस तो बाहर निकलता है लेकिन पहले पाई को लिखा जाता है, ठीक है, सवाल को लगा देंगे, आसान है। आगे बढ़िए, टेन इनवर्स माइनस वन, अब तो फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा ना, टेन इनवर्स माइनस एक्स, यक्स यदि रहेगा तो डायरेक्ट टेन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें वही काम, बता दीजिए 10 में कितने रेडियन का मान 1 होता है, तो आप बोलेंगे सर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। बताइए मेरे प्यारे भाई, कोई समस्या किसी को, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। चलिए, सेक, इसमें तो माइनस है ही नहीं, इसको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। आप ये सोचिए कि सर कॉस में कितने रेडियन का मान 2/√3 होता है, √3/2 होता है, कॉस में π/6 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, तो सेक में π/6 की वैल्यू क्या होगी, ये इसका उल्टा है, ये √3/2 आ रहा है तो ये 2/√3 आएगा, है ना, तो आप बोल सकते हैं कि सेक π/6 की वैल्यू जो है वो 2/√3 होती है, तो सेक से सेक कैंसिल, π/6। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को, आप बोलेंगे नो सर कोई समस्या नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाई, 8वां सवाल देखा है, कॉट इनवर्स √3, तो इसमें तो माइनस है ही नहीं, जब माइनस है ही नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इसका हम डायरेक्ट मतलब कर सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, आप बोलेंगे सर कॉट इनवर्स, कॉट, कॉट में √3 कितने कितने रेडियन का मान होता है, तो आप बोलेंगे π/6 की वैल्यू होती है, तो कितना आ गया π/6, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कॉस में फिर माइनस आ गया, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है, ठीक है, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को फिर फार्मूला याद है, ठीक है ना, फार्मूला क्या होगा ये, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यही फार्मूला लगाएंगे फिर से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, पाई माइनस, चलिए बताइए कॉस में कितने रेडियन का मान 1/√2 होता है मेरे प्यारे भाई, बताइए जल्दी से, तो आप बताएंगे सर कॉस में π/4 की वैल्यू जो होती है, कॉस में π/4 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होता है, ठीक है, आप बोलेंगे यस सर, कॉस से कॉस कैंसिल, π/4, ये कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4 में से एक जाएगा, 3π/4, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, देखिए कोसेक में माइनस आ गया तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, अब तो लिखना नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2, कितने डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है √2, आप बोलेंगे कोसेक इनवर्स, कोसेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, ठीक है ना, ये आ जाएगा π/4, आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं है। अगला, अब जरा ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, अब जो सवाल था अलग अलग था ना, अब उन्हीं सवालों को एक सवाल बना के करा रहा है, ठीक है ना, यही अकेले सवाल था, यही अकेले सवाल था, यही अकेले सवाल था, अब क्या कर रहा है, तीनों को जोड़ दे रहा है, तो कोई बात नहीं, करना तो नियम कानून तो वही है ना, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, जो भी आएगा उसको जोड़ दीजिएगा आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो फार्मूला आप लोगों को सबको याद होगा, तो क्या हम डायरेक्ट लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं, समझे कैसे,
टेन, चलिए छोड़िए, क्या हो जाएगा इसका बताइए, टेन इनवर्स 10 पाई/4, आप बोलेंगे यस सर। इसमें से कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस बाहर आएगा तो कैसे आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। और लेकिन ये साइन जब रहेगा तो डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, साइन इनवर्स ठीक है, आप बोलेंगे यस सर। यहां से समझिए मेरे प्यारे भाई, ये फार्मूला है। चलिए ये फार्मूला याद हो ना आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस, देखिए एक ही फार्मूला हम कितने बार लिख दिए। टेन इनवर्स वन को इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसका ये डायरेक्ट हो गया। पहले इसमें क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, पाई को बाहर करके लगा दिया हमने। इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर हो जाता है, बाहर कर दिया हमने, उसके बाद से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, आप बोलेंगे पाई/4, इसकी वैल्यू पाई, इसकी वैल्यू, अभी एक स्टेप और जाएगा, ये कितने कितने रेडियन का मान होता है, आप बोलेंगे सर पाई/3 की वैल्यू होती है। ये कितने रेडियन का मान होता है, आप बोलेंगे सर पाई/6 की वैल्यू होती है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे यस सर। देखिए 4 × 4 = 5, 5 पाई/4, ये माइनस, ये पाई/3, ये तो छूट गया क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई/6 होगा ना, हो जाएगा पाई/6, सबका एलसीएम आप ले लो, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 × 12, 3 × 5 = 15 पाई, 3 चौक को 12, 4 पाई, 6 चौक 6 दूना भाई 6 दूना 12, 2 पाई, ये हो जाएगा 4 2 6, 15 में से 6 जाएगा, 4 2 6, 15 में से 6 जाएगा, बताइए 7 7 14 15, 15 में से 6 जाएगा 8 होगा ना, ये पाई/12, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको हल कर देंगे, क्या हो रहा है ये, गजब। अब ये हो जाएगा आपका, इससे कटेगा ना 4 से, हो जाएगा 2 पाई/3। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है आप लोगों को, सिंगल सिंगल था, आपने आराम से हल किया 10 सवाल, 11वां सवाल से क्या है, 19 चीजों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो बात तो वही हुआ ना। देखिए आराम आराम से हल करके आइए, इस पर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोलेंगे यस सर, आगे बढ़े। देखिए ये सवाल, वही सवाल है, सेम सवाल, क्या लिखेंगे आप, कॉस इनवर्स कितने हर्ट्ज का मान होता है, कितने रेडियन का मान होता है, बताइए। आप बताएंगे सर कॉस, है ना, पाई/3 की वैल्यू होती है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई/6 की वैल्यू होती है, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई/3, 2 × पाई/6, पाई/3 प्लस पाई/3 यानी 2 पाई/3, आप बोलेंगे यस सर कोई समस्या नहीं। अगला सवाल ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, आप लोग बताइए, लिखा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो, ठीक है ना, यानी y की बात करिए या फिर साइन इनवर्स x की बात करिए, दोनों बात बराबर है, यहाँ पे बराबर बोला है, या तो आप y की बात करिए या फिर साइन इनवर्स x की बात करिए, बात बराबर है, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहे कि क्या जो y की वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में होता है क्या, y यानी साइन इनवर्स x, y यानी साइन इनवर्स x, है ना, तो साइन इनवर्स x 0 और पाई के बीच में होता है क्या, क्या साइन इनवर्स 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है क्या, क्या साइन इनवर्स -पाई/2 और पाई/2 -पाई/2 से बड़ा और पाई/2 से छोटा होता है क्या, कौन सा सही है विकल्प, ये बताना है, बताइए। तो हम लोग जब ग्राफ पढ़ रहे थे साइन इनवर्स की, तो बड़े ही आराम से पढ़े थे कि सर
सर साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है यानी रेंज जो होता है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होता है, ठीक है ना। ये वाला ब्रैकेट लगाए थे हम लोग, इसका मतलब बराबर का भी चिन्ह आएगा, ठीक है। कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर का। इसका मतलब कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन। समझाना नहीं इसे। अगला देखिए, देखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2 का मान, sec इनवर्स √2 का मान बराबर है, यानी किसके बराबर है ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? थोड़ा हल कर लीजिए इसको। tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan में कितने डिग्री का मान होता है या फिर रेडियन में कितने रेडियन का मान होता है √3? तो आप बोलेंगे सर π/3 की वैल्यू होती है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे माइनस बाहर नहीं आता है, सेक है ना, तो पहले पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखा जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे यस सर। चलिए, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, π/3 माइनस से गुणा कर दीजिए, -5 प्लस सेक में कितने रेडियन का मान 2 होता है, तो आप बोलेंगे सर सेक में π/3 की वैल्यू जो होती है वो 2 होता है, ठीक है ना। मिला लीजिएगा आप लोग, जगह 3 में से एक जाएगा -2π/3, सेक से सेक कैंसिल, कितना और सेक लिख लिया। एक तो नहीं रहना चाहिए ना, ये जो है इसका है, ये जो है इसका है, और ये था और ये था, सही है। चिन्ह कौन सा रहेगा? प्लस ही रहेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे कह रहे सेक से सेक कैंसिल, प्लस π/3 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये तो हर सेम है, अंश घट जाएगा, तो 2π में से 1π घटेगा तो -π/3 आएगा। कौन सा सही है ये? बताइए मेरे प्यारे भाई, कैसा लगा आज का वीडियो ये? आप लोगों को कोई भी समस्या, किसी को भी किसी भी सवाल में कोई भी समस्या हो तो बताइए। आप कहेंगे नहीं सर, केवल आपने 6 फार्मूला बताया, उसी 6 फार्मूले से हम लोग सारे सवाल क्या कर लिए? हल कर लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा फार्मूला को। पहला साइन इनवर्स एक्स बराबर, अगर माइनस रहेगा तो डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा, उस कॉस सेक और कॉट में जब माइनस रहेगा तो पहले पाई लिखा जाएगा, उसके बाद से उसमें से घटाया जाएगा आपको, ठीक है ना। आप कहेंगे ऐसा प्रूव करके दिखा दिया हम। ऐसे ही आप इन दोनों को कर लीजिएगा, इन दोनों को कर लीजिएगा, यानी 4 होमवर्क रहेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे यस सर। तो क्या करें, आज के लिए रहने दें, कल पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। कल पढ़ेंगे हम लोग कुछ और फार्मूला और 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।